अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। उम्मीद करता हूँ मेरे लिसनर जितने भी हैं सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्लेलिस्ट शुरू की हुई थी चैप्टर नंबर 1 की, और आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। सबसे पहले मैं सुनने वाले मेरे जितने भी लिसनर हैं जी, मैं सबको कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी लाजमी करें, ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे जितने भी सुनने वाले स्टूडेंट हैं स्पेशल ICS पार्ट 1 के, उम्मीद करता हूँ उनको काफ़ी चीज़ें कुछ समझ आ रही होगी, उनके काफ़ी कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों के सामने अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जी। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमारा टॉपिक्स जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा चैप्टर नंबर 1 का 2 टॉपिक्स था, SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके 6 फेसेस हैं, स्टेजेस हैं इसके, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी था, यानी कि कस्टमर की नीड्स को देखते हुए जो भी हम डाटा वगैरह कलेक्ट करेंगे ना, जनरल फॉर्म के अंदर इसमें ये होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो वो चीज़ें चाह रहा है, कस्टमर वांटेड, जो चीज़ें कस्टमर चाह रहा ना, उसको हमने एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म के अंदर उसका डाटा कलेक्ट कर देना और उसी के मुताबिक आगे प्रोजेक्ट्स को लेके जो ना हमने बिल्डअप करना, ठीक है जी। 2 इसकी टाइप्स थी, आपको पता ही है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ये भी हो चुका था टॉपिक्स। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक्स है वो है जी सेकंड फेस है हमारा, डिज़ाइन या डिज़ाइन स्टेज कह लें या फेस, SDLC का सेकंड प्रोसेस। इसमें सारे के सारे जो लोग होते हैं वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होते हैं, वेब डिज़ाइनर होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसका पहले डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कौन करता था, सिस्टम एनालिस्ट वाले लोग जो होते थे, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट लोग। डिज़ाइन पे वो काम कर रहा है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होता है। SDLC में भी हमने पढ़ा था कि इसमें हर प्रोसेस में हर एक्सपर्टीज स्किल्स एबल लोग बैठाए जाएंगे, पता था ना आप लोगों ने, स्किल एबल लोग बैठाए जाएंगे हर प्रोसेस में। तो पहले प्रोसेस में सिस्टम एनालिस्ट वाले लोग बैठते हैं, और यहाँ पर जब हमारा प्रोजेक्ट दूसरे फेज़ पे जो ना इंक्लूड दूसरे फेज़ के अंदर आता है, जिसमें हमने अपने सिस्टम का सारा डिज़ाइन बनाना होता है, तो यहाँ पर जी सिस्टम डिज़ाइनर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, मॉडल AI डिज़ाइनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं जी, डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है नी। इस चीज़ की आपकी समझ आ गई है। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, सॉफ्टवेयर, उसमें कोई ना कोई डिज़ाइनर, 2-3 मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं। चलिए हम अब इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह। आपके सामने जैसे विंडो शेयर की हुई है मैंने, मेरा कर्सर इसके सामने डिज़ाइन की पहली लाइन में, इन दिस डिज़ाइन फेस में हम क्या करते हैं, वो प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। इसमें हम प्लान करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे देखेगा। डिज़ाइन में ये होता है ना, डिज़ाइन में ये चीज़ है कि ये कैसे दिखाई कैसे दे रहा है, यूज़र इंटरफेस आप कह लें, और वर्क कैसे करेगा, 2 चीज़ें, सॉफ्टवेयर दिखाई कैसे दे रहा है और काम कैसे करेगा। इस फेज़ के अंदर ये होता है। अब इस फेज़ के अंदर हम ये 4 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। डायग्राम्स क्रिएट करते हैं, कौन करता है भला, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, ठीक है जी, हाँ जी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर करता है। डायग्राम्स बनाता है, जो उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है, उस सॉफ्टवेयर या ऐप्स हमने बिल्डअप करनी होती है ना, जो भी ऐप्स हमने बिल्डअप करनी होती है जी, उसका क्या होता है, उसका एक डायग्राम बनाया जाता है, डेवलप मॉडल्स बनाया जाता है, आर्किटेक्चर बनाया जाता है, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये भी मैं पढ़ता हूँ और आपको ये सारा इंशाल्लाह मैं ब्रीफली एक अच्छे वे के अंदर कंसेप्चुअल चीज़ें को साथ आपको बताऊंगा, ठीक है जी। जैसे कि आपको एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई भी ना आप प्ले स्टोर पे जाएं तो कोई भी ऐप वगैरह जब आप डाउनलोड करते हैं तो लास्ट के अंदर उसने स्क्रीनशॉट दिए होते हैं, वो सारे के सारे उसने डिज़ाइन बताया होता है कि ऐप इस तरह वर्क कर रही है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें सारी जो ना डिज़ाइन के अंदर आती हैं। क्रिएट अ डायग्राम टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर
जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाए डायग्राम बनाते हैं, उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, फंक्शन है, पार्ट्स, वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और वर्क कैसे कर रहे हैं। जैसे वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एक फ़्लो चार्ट, ये फ़्लो चार्ट जो है ना एक डायग्राम है, पैटर्न है, ठीक है जी। अच्छा, ये भी बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर का डायग्राम बनाएंगे ना जी, तो वहाँ पे किसी न किसी पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे जी। जैसे यहाँ पे फ़्लो चार्ट पैटर्न हैं, ठीक है जी। इसके मुताबिक हम अपना जो सॉफ्टवेयर्स का या प्रोजेक्ट्स की डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देखें, जैसे अभी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखें जी, ये है आप लोगों के पास डाटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है जी। ये एक वेबसाइट है, ये डाटा फ्लो डायग्राम्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे साइन अप करें गूगल्स के अकाउंट्स के साथ, तो ये डाटा फ्लो डायग्राम्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स की, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसने दिए हुए हैं सारे के सारे, ये भी उन्होंने जो है ना सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, डायग्राम्स मुख्तलिफ बनाई हुई हैं। आप किसी भी प्लेटफार्म पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके भी अपनी प्रोजेक्ट्स की जो है ना वो अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पे देखें, ये देखें जी, ये UML है, या आप आगे जाके पढ़ेंगे डायग्राम, एक टॉपिक्स आएगा प्रॉपर, वहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन है, ये डायग्राम्स बनाई हुई है, ठीक है। और ये डायग्राम को समझना होता है, और ये डायग्राम जो है वो क्या कर रही होती है, वो आपके सॉफ्टवेयर्स को उसकी फंक्शनैलिटीज़ को बता रही होती है, उसके अंदर जो जो वर्क हुई है चीज़ें वो बता रही होती है। इससे क्या होता है ना, असल में डिज़ाइन का मकसद ये होता है, इससे होता क्या है, जो डेवलपर होता है, यानी कि कोड करने वाला, जो जिसने अभी प्रोजेक्ट्स, रियल प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप करना है, किसके ज़रिए, कोड के ज़रिए, उसको हेल्प मिल जाती है। वो इसको देखते हुए सारे का सारा जो है ना अपना कोड के ज़रिए चीज़ों को बिल्ड कर लेते हैं। तो आप लोगों ने एक बार यहाँ पर ये याद रखनी है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट्स का हम डायग्राम बनाएंगे तो कोई ना कोई हम पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे फ़्लो चार्ट पैटर्न है, UML भी आपके पास होता है, यूज़र केस डायग्राम होती है, एक्टिविटीज़ क्लास डायग्राम वगैरह भी होती हैं, ठीक है जी। डेवलप मॉडल्स, हम मॉडल्स वगैरह भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ मोकअप एक्चुअल में ये होता है कि यूज़र इंटरफेस, आप यूज़र इंटरफेस का मतलब कि कैसे दिखाई दे रही है आपकी ऐप्स। जैसे व्हाट्सअप, उसकी जो लुक है वो और तरह की है, फेसबुक की और तरह की है, इंस्टाग्राम की और तरह की, जितने भी आप ऐप्स वगैरह देखते हैं ना, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं यूज़र इंटरफेस, उसको बोलते हैं UI UX, ठीक है ना। UI UX जो है ना ये होता है UI/UX, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ना, नीचे आगे डिज़ाइन, ये डिज़ाइनर जॉब्स, इसके ऊपर एक पूरी एक फील्ड है, लोग इस पर वर्क भी करते हैं। मास्टर इन UI UX, एक पूरा मास्टर भी इसके ऊपर होता है, ठीक है जी। तो ये बताने का यही फ़ायदा आपको। यहाँ पे भी ये देखें, ये सारा का सारा ऐप्स के बारे में बताया हुआ है कि ये सारे के सारे ऐप की डिज़ाइन बनाई हुई है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस मैप्स वगैरह क्रिएट किया हुआ है सारा। यहाँ पे ये देखें, फीचर्स वगैरह इस तरह के होंगे इसके। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड्स, ये प्रोडक्ट्स मैनेजर वाली, ये इस तरह की चीज़ें हमने क्रिएट करनी होती हैं सारी की सारी अपने इस तरह की ना चीज़ें हमने क्रिएट करनी होती हैं जी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन यानी कि क्रिएट करना होता है। इसके लिए हम मुख्तलिफ टूल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फिग्मा कर सकते हैं हम, ठीक है ना, पेक्सोस कर सकते हैं, XD कर सकते हैं, SVG कर सकते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे ये देखें, ये आपको सारा का सारा बता रहा है, एक स्क्रीनशॉट चल रहा है कि आप मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने UI डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी ये देखें, ये पूरा का पूरी इसके ऊपर मास्टर होता है UI डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे सामने इस तरह टूल्स हैं, ये टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने बनानी है चीज़ें। लेकिन ये कि प्रैक्टिकल वर्क इसका नहीं है उस तरह, क्योंकि हमने डिज़ाइन वगैरह क्रिएट नहीं करना, हमने चीज़ों को बस समझना है कि इस तरह काम होता है, ठीक है जी। जैसे ये देखें, प्रोडक्ट्स मैनेजर है, ये डिज़ाइनर है, ये ऑपरेटर होते हैं, डेवलपर होते हैं, ठीक है जी। तो जी और भी इसमें चीज़ें वगैरह हैं, सारी कुछ बताया हुआ उन्होंने प्रॉपर्टीज फॉर्म में। चलें जी, सुने जी, अब
क्रिएट डायग्राम्स का पता चल गया आपको कि किसी भी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोजेक्ट्स की डायग्राम बनानी है और मॉडल्स में हमने मोकअप्स बनाने हैं, ठीक है, यानी कि यूज़र इंटरफेस के ऊपर हमने काम करना है, यूआई डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। यूज़र इंटरफेस का मैंने आपको बता दिया, जैसे जितने भी आप ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनका हर एक का इंटरफेस अलग-अलग होता है और यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली इंटरफेस बनाया जाता है ताकि जो भी इस्तेमाल करने वाला यूज़र है ना वो इजीली काम कर सके। नेक्स्ट है प्लान द आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें भी यही किया जाता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर वगैरह सॉफ्टवेयर का बनाया जाता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्ट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स से मतलब कि एक सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी है। जैसे एक व्हाट्सएप पे ले लें, उसके स्टेटस होते हैं, उसकी चैट बोर्ड है, ठीक है, चैटिंग वगैरह का ऑप्शन आता है, या आप किसी से बात कर रहे हो चैट पे क्लिक करें तो एक सारे पैनल गैलरी का ओपन हो जाता है। ये सारे के सारे जितनी भी आपको ऊपर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो सारी की सारी क्या हैं, इंटरफेस हैं, और उसको बनाने के लिए एक प्लान आर्किटेक्चर बनाया जाता है। दिस हेल्प इंश्योर दैट, ठीक है जी, यहाँ पे देखें, दिस हेल्प इंश्योर दैट द प्रोग्राम इज़ ऑर्गेनाइज एंड फंक्शन स्मूथली। आर्किटेक्चर इसलिए बनाया जाता है ताकि उस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम अपना सॉफ्टवेयर अच्छी तरह जो है ना बिल्डअप कर सकें, ठीक है जी। मुख्तलिफ आप लोगों के पास जो है ना वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन होते हैं, ठीक है जी। फर्दर जी यहाँ पे ये देखें टीम्स वगैरह भी बैठी होती है, सारी वर्क कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट जी आपको मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में वो क्या कह रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है डिज़ाइन में, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी, मींस के टू डिफ़ाइन क्लियर तौर पे डिफ़ाइन किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर्स यानी कि कस्टमर जो चाह रहा है जिस तरह का सॉफ्टवेयर उसी के मुताबिक हमने डिज़ाइन बनाना, ठीक है जी। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स टू डिफ़ाइन क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, इंश्योरिंग दैट ऑल फीचर्स आर प्लान आउट एंड नथिंग इज़ ओवरलुक्ड, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना वो हमसे हर चीज़ लुक ऑन होनी चाहिए, कोई भी ओवरलुक यानी कि कोई चीज़ रह ना जाए। अगर कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल फीचर डिज़ाइन में रह जाएगी तो फिर क्या होगा कि जो बनाएगा ना डेवलपर जब कोड करेगा तो वो कुछ फंक्शनैलिटी उसमें मिस हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होगी। लिहाजा यहाँ पे वो ये कह रहा है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो कस्टमर कह रहा है उसके मुताबिक आपने डिज़ाइन बनाना है ताकि हर फीचर्स उसमें इंक्लूड हों आपके और कोई भी चीज़ ओवरलुक ना रहे। उसमें 10 स्टेप्स हैं, वो ये कह रहा है कि ये स्टेप्स से क्या होता है, मींस के सॉफ्टवेयर जो हम जब डेवलपमेंट कर वो डिज़ाइन करते हैं, डायग्राम्स पहले पैटर्न्स के मुताबिक बनाएंगे, फिर उसका मॉडल क्रिएट करेंगे, फिर आर्किटेक्चर्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है जी। और हम आर्किटेक्चर या डिज़ाइन जो बनाएंगे मॉडल्स वगैरह वो ज़्यादातर यूज़र इंटरफेस मॉडल ही बनाया जाता है, ठीक है जी। हाँ, यूज़र इंटरफेस बनाया जाता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की मद्देनज़र रखी जाती है। इससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाता है, यूज़र फ्रेंडली होता है और यूज़र की नीड्स वगैरह को भी जो है ना वो ज़रूर फुलफ़िल में किया जाता है, उसकी डिमांड को पूरा किया जाता है, ठीक है जी। तो यही आपके पास आज का लेक्चर था। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है, ये सारा का सारा एक आर्किटेक्चर्स कह रहे हैं, यूज़र इंटरफेस है कि कैसे कैसे हमारी ऐप ने बनना है, इसका लेआउट, इसका जो फ्रंट एंड पेज है वो किस तरह नज़र आएगा। डिज़ाइन का मतलब यही समझ लें कि ये ऐप जो है ना ये किस तरह नज़र आ रही है हमें सामने, ठीक है जी। वो सारी की सारी प्रॉपर फॉर्म में बनाई जाता है, डिज़ाइनर जो है ना वो बना रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ उसने बताया कि ये फेज़ इस तरह ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अच्छा सा घर बनाते हैं, उसका डिज़ाइन बनाना होता है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, रूम्स के अंदर कुछ अपने कलर्स वगैरह करवाते हैं, फर्नीचर्स कैसे रखने हैं, ठीक है, गो बिफोर योर स्टार्ट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो मतलब कि आप एक अच्छी तरह हाउस को अगर उसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर अच्छा हो तो फिर क्या होता है कि आपकी सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह मैनेज हो जाती हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे भी ये एक सॉफ्टवेयर का अच्छा डिज़ाइन होगा तो इजीली वो ना आपका जो है सॉफ्टवेयर अच्छी तरह डेवलपमेंट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, खैर इंशाल्लाह तब के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम मिलते हैं।